इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है, जहां झगड़े और अविश्वास हमेशा से रहे हैं। ये राइवलरी मिलिट्री तक भी फैली हुई है, जहां दोनों देश अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करना दुश्मनी बढ़ाने के लिए नहीं है। असल में ये पावर बैलेंस और रीजनल स्टेबिलिटी पर इसके असर को समझने के लिए जरूरी है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनालाइज करने से किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक पोस्चर और संभावित कमजोरियों के बारे में पता चलता है। इससे पॉलिसी मेकर्स को डिफेंस स्पेंडिंग, फोर्स स्ट्रक्चरिंग और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। यह ऐसे इंडियन और पाकिस्तानी मिलिट्री का कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। इसमें ट्रूप स्ट्रेंथ, इक्विपमेंट और बजटरी एलोकेशंस जैसे मुख्य पहलुओं पर गौर किया गया है। इसका मकसद उनकी रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक अनबायस्ड असेसमेंट पेश करना है और उनके इवॉल्विंग मिलिट्री बैलेंस पर प्रकाश डालना है। अंततः ऐसा एनालिसिस साउथ एशिया में कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी डायनामिक्स की एक न्यूआंस्ड समझ प्रदान करता है। इंडिया और पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। इंडिया के पास 14 लाख 1.4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख 650,000 हैं। यह डिस्पैरिटी इंडिया के टू फ्रंट वॉर सिनेरियो पर स्ट्रेटेजिक फोकस को दर्शाता है। इक्विपमेंट में इंडिया के पास टैंकों, आर्टिलरी पीसेस और आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा इन्वेंट्री है। उसके आर्सनल में T-90 और अर्जुन जैसे एडवांस्ड मेन बैटल टैंक्स शामिल हैं। पाकिस्तान अल खलीद और अपग्रेडेड T-80UDs पर निर्भर है। दोनों देशों के पास एक्सटेंसिव आर्टिलरी कैपेबिलिटीज हैं। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में निवेश किया है। इंडिया ने अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड डेवलप की है। अगर नेवल पावर की बात करें तो इंडिया को पाकिस्तान के मुकाबले काफी फायदा हासिल है। इंडियन नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और स्वदेश निर्मित INS विक्रांत को ऑपरेट करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कैरियर कैपेबिलिटी की कमी है। इंडिया का सबमरीन फ्लीट भी साइज और कैपेबिलिटी दोनों में पाकिस्तान से आगे है। इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑपरेट करता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स या SSBNs शामिल हैं, जो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स लॉन्च करने में सक्षम हैं। पाकिस्तान का सबमरीन फ्लीट मुख्य रूप से कन्वेंशनली पावर्ड डीजल इलेक्ट्रिक बोट्स से बना है। सरफेस कॉम्बैटेंट्स के मामले में इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स का एक बड़ा फ्लीट है। ये वॉरशिप्स एडवांस्ड एंटी शिप और एंटी एयर कैपेबिलिटीज से लैस है। पाकिस्तान की नौसेना, हालांकि छोटी है, ने अपनी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए मॉडर्न फ्रिगेट्स और मिसाइल बोट्स हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इंडिया की नेवल सुपीरियरिटी इंडियन ओशन रीजन में पावर प्रोजेक्ट करने के उसके स्ट्रेटेजिक एम्बिशन से उपजी है। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना भले ही आकार में इंडिया की नौसेना के बराबर न हो, लेकिन यह अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में सक्षम एक मजबूत फोर्स बनी हुई है। आयशन सेक्शन 4 एयरफोर्स ताकत के पंख। एयर पावर में इंडिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से पाकिस्तान से आगे है। IAF के पास सुखोई Su-30 MKI, रफाल और मिराज 2000 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान की वायुसेना F-16 फाइटिंग फैल्कन और JF-17 थंडर पर निर्भर है। दोनों देश अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और AWACS ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान ने आर्म्ड ड्रोन्स में निवेश किया है। इंडिया एयर सुपीरियरिटी हासिल है। सेक्शन 5 मिलिट्री बजट, सुरक्षा की कॉस्ट। मिलिट्री कैपेबिलिटीज को आकार देने में डिफेंस स्पेंडिंग की भूमिका बहुत अहम होती है। अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था और ज्यादा सिक्योरिटी कमिटमेंट्स के साथ इंडिया पाकिस्तान की तुलना में अपनी सेना पर काफी ज्यादा संसाधन खर्च करता है। 2023 में इंडिया का डिफेंस बजट $70 बिलियन से ज्यादा था, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग $10 बिलियन था। डिफेंस स्पेंडिंग में यह असमानता एडवांस्ड वेपनरी हासिल करने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने और एक बड़ी मिलिट्री फोर्स मेंटेन करने की इंडिया की क्षमता को दर्शाती है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने एक ज्यादा किफायती तरीका अपनाया है और एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स पर ध्यान केंद्रित किया है।
बजट के अंतर के बावजूद पाकिस्तान एक क्रेडिबल मिलिट्री फोर्स को बनाए रखने में कामयाब रहा है, जो इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने में सक्षम है। हालांकि आने वाले सालों में अपनी सेना में इंडिया का निरंतर निवेश कैपेबिलिटी गैप को और बढ़ा सकता है। दोनों देशों को आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण जैसी अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अपनी रक्षा जरूरतों को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।